क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2000 की एसआईपी आपको फ्यूचर में एक बड़ा कॉर्पस बनाकर दे सकती है, यानी आपको करोड़पति बना सकती है। लेकिन रुकिए, ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, पर सही ट्रिक्स नहीं जानते। 90% लोग यहाँ गलती करते हैं, शायद आप भी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी साधारण सी दिखने वाली एसआईपी को एक वेल्थ मशीन में बदल सकते हैं। अगर आप भी बैंक चार्जेस और कम रिटर्न से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। चलिए गणित को समझते हैं। मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत पढ़ा और 2000 की एसआईपी स्मॉल कैप कैटेगरी में शुरू कर दी। 15 साल तक आप इसे चलाते रहे। अगर हम औसतन 18% भी मान लें, तो आपका निवेश हुआ 3,60,000 और वैल्यू बनी लगभग 16 लाख। बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ है असली ट्रिक। क्या आपकी क्षमता सिर्फ 2000 की थी? अक्सर हम फालतू खर्चों या पुराने ट्रेडिशनल प्लान्स में पैसा फंसा देते हैं। अगर आप उसी स्टडी को थोड़ा गहरा करते हो और अपनी क्षमता के अनुसार 15,000 की एसआईपी करते हो, तो वहीं 18% का रिटर्न आपके निवेश को 1,20,00,000 से ऊपर ले जाता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके उतना मैक्सिमम इन्वेस्ट करें। फालतू के खर्चों को मोड़कर म्यूचुअल फंड की तरफ लाएं। उसके बाद एक और ज़रूरी बात कि क्या आपको पता है कि एसआईपी बढ़ाए बिना भी आप अपने पोर्टफोलियो को डबल कर सकते हैं? जानिए कैसे। सिर्फ महीने की किस्त देना काफ़ी नहीं है। असली पैसा तब बनता है जब आप टॉप अप करते हैं। मान लीजिए आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जैसे किसी फंड में 3,000 की एसआईपी करते हैं। 15 साल में आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर बीच बीच में जब भी मार्केट गिरे, मतलब मार्केट डाउन हो जाए, आप उसमें 10,000, 25,000 या 50,000 एक्स्ट्रा डाल दें, तो आपका फाइनल कॉर्पस उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा। मेरे एक पोर्टफोलियो में मैंने यही किया। नियमित एसआईपी के साथ जब भी हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आया, मैंने टॉप अप कर दिया। नतीजा, यहाँ साधारण एसआईपी से 25 लाख बनते थे, वहाँ आज 50 लाख के करीब दिख रहे हैं। मार्केट की गिरावट आपके लिए सेल की तरह है, इसे छोड़िए मत। एक बहुत ही ज़रूरी बात, अपनी एसआईपी की तारीख हमेशा अपनी सैलरी के 3-4 दिन के बाद की ही रखें। अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, तो 5 तारीख की एसआईपी बेस्ट है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो महीने के आखिरी हफ्ते जैसे 25 तारीख को चुनें। एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर कभी खाते में पैसा ना हो, तो बैंक बारी बाउंस चार्ज काटता है। इससे बचने के लिए कम से कम 15 दिन पहले एसआईपी को पॉज यानी स्टॉप कर दें। याद रखिए, हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है, बैंकों का जुर्माना नहीं देना। अब बात करते हैं कि पैसा कब निकालें। लोग अक्सर गलती करते हैं कि जैसे ही पैसा 5 लाख या 8 लाख हुआ, किसी छोटे काम के लिए उसे निकाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड को पिगी बैंक मत समझिए। पैसा तब निकालिए जब आपका बड़ा फाइनेंशियल गोल, जैसे घर या रिटायरमेंट, सामने हो। छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने कंपाउंडिंग की चेन मत तोड़िए। जब आपका पोर्टफोलियो 18 से 20% का रिटर्न दे रहा हो और मार्केट हाई पर हो, तब बड़े लक्ष्यों के लिए निकासी की योजना बनाएं। अब समझिए रिटायरमेंट और एसडब्ल्यूपी का गणित। क्या आप रिटायरमेंट के बाद 75,000 की मंथली पेंशन चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10,000 से? अगर आप आज 10,000 की एसआईपी मिड कैप फंड्स में शुरू करते हैं और 15 साल तक चलाते हैं, तो 17 से 18% के औसतन रिटर्न के साथ आपका फंड 75 लाख के पार जा सकता है। इसके बाद आप एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विदड्रॉ प्लान शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको हर महीने 75,000 तक की पेंशन मिल सकती है और आपका 75 लाख भी हर साल बढ़ता जाएगा। अब कुछ ज़रूरी सवाल जवाब। पहला सवाल, पोस्ट ऑफिस या म्यूचुअल फंड? अगर आप 15 लाख लमसम 15 साल के लिए रखते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में यह 41 लाख बनेगा 7% के हिसाब से। लेकिन म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप फंड्स में 14-15% के रिटर्न के साथ ये 1 करोड़ के पार जा सकता है। फैसला आपका है, सुरक्षा या बड़ी वेल्थ। दूसरा सवाल है, बच्चे के नाम पर निवेश। ज़्यादा कागजी कार्रवाई के चक्कर में ना पड़ें, अपने नाम से निवेश करें और बच्चे को नॉमिनी बना दें। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपकी उम्र 45 साल है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आज से ही 1,000 की एसआईपी से शुरुआत करें। मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड चुनें। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, आप रकम बढ़ा सकते हैं। शुरू करना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, पैसा आपका है, इसलिए आखिरी फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, ताकि आप किसी जाल में ना फंसें। इसलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। दोस्तों, आपकी राय क्या है, मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसी ही और वीडियोस बनाने का। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ आपके लिए ऐसे ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉलेज वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।